नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो सीईटी 12th लेवल में जो एक नया टॉपिक जुड़ा है आपका जन स्वास्थ्य, और उसके अंतर्गत जो है 4 टॉपिक और जुड़े हैं। उन 4 टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए एक डेमो टाइप से लेकर आया हूं। अगर आप ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं और 1000 व्यू आ जाते हैं तो मैं आपको जो चारों टॉपिक है उन पर 20-20 क्वेश्चन करवाऊंगा और गारंटीड उसी में से ही क्वेश्चन आपके आ जाएगा। इस बार आप सीईटी को बिल्कुल ही हल्के में मत लेना। और अब अपन शुरू करते हैं क्लास। और पहला क्वेश्चन आपका सीपीआर, जिसका फुल फॉर्म आपका कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन के दौरान यदि पीड़ित वयस्क है, क्या है, पीड़ित वयस्क है, तो चेस्ट कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीदिंग का आदर्श अनुपात क्या होना चाहिए। मतलब उसका जो अपन चेस्ट कंप्रेस करते हैं और रेस्क्यू ब्रीदिंग का मतलब उसके मुंह में अपन जो सांस भरते हैं उनका आदर्श अनुपात क्या होना चाहिए जब एक वयस्क हो, तो कितना होना चाहिए। तो यह अनुपात आपका होना चाहिए 30:2। मतलब प्रत्येक 30 प्रेस के बाद 30 बार तो उसको दबाना है, फिर 2 बार उसको सांस देना है। ठीक है। बात अगर बच्चे की हो, अगर कोई बच्चा अगर उसको रेस्क्यू करना है तब ये अनुपात होगा 15:2। दोनों चीज ध्यान में रख लेना। वयस्क के लिए ये 30:2 है कि 30 बार कंप्रेस दबाने के बाद में 2 बार उसको सांस देना है मुंह में। लेकिन अगर बच्चा अगर पीड़ित हो तब 15 बार दबाएंगे, 2 बार सांस देंगे। ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है आपको ध्यान में रखना है। और ये किसने जो है ये मतलब सेट कर रखा है ये प्रोटोकॉल, तो ये आपका कर रखा है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, और इसी को जो है सही माना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, हो सकता है 3 भी बन जाए या एक चारों टॉपिक से बन जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वयस्क का ये अनुपात जो है 30:2 होता है। फिर आपका कि प्राथमिक चिकित्सा में एक सैंपल शब्द होता है, सैंपल हिस्ट्री का उपयोग किया जाता है। इसमें ई का क्या अर्थ है। प्राथमिक चिकित्सा में सैंपल नाम से जो है हिस्ट्री है, एक सैंपल हिस्ट्री का जो है एक सैंपल एक टर्म है, उसका यूज किया जाता है। इसमें ई क्या है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पूरी की पूरी फुल फॉर्म बता दूं। एस का मतलब यहां पर साइन, ठीक है, साइन कह सकते हो या सिम्टम कह सकते हो। क्या सकते हो, सिम्टम्स, यानी लक्षण क्या है, सिम्टम्स। ठीक है। यहां पर अगला जो ए है इसका अर्थ क्या है, ए का अर्थ है आपका एलर्जीज। ठीक है। फिर जो आपका आता है एम, एम का अर्थ क्या है यहां पर मेडिकेशन, क्या है, मेडिकेशन। ठीक है। फिर जो आपका पी है, पी का अर्थ क्या है, तो पी का है पास्ट हिस्ट्री, की पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री कैसी है, तभी हम जो है यहां पर वो दिया जाता है ट्रीटमेंट। ठीक है। फिर एल का अर्थ क्या है, तो एल का अर्थ यहां पर है आपका एल बराबर है लास्ट मील, की अंतिम जो खाना है वो कब खाया। फिर आता है ई, और ई का है ऑप्शन नंबर डी, इवेंट लीडिंग टू इंजरी। ये एक होता है कि क्या लक्षण है, मतलब प्राथमिक चिकित्सा देने से पहले देखा जाता है क्या लक्षण है, क्या कोई पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है। फिर जो उसकी दवाइयां उसके पहले अगर कोई पास हो, उसकी पहले की हिस्ट्री बीमारियों को लेकर, और फिर जो है लास्ट खाना कब खाया, और फिर इवेंट लीडिंग टू इंजरी। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये प्राथमिक चिकित्सा में यूज की जाने वाली टर्म है जिसका नाम है सैंपल, जिसकी फुल फॉर्म आपके सामने है। अब चलते हैं आगे। सीपीआर करते समय वयस्क की छाती जो चेस्ट होती है उसको कितनी गहराई तक दबाना चाहिए। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि सीपीआर देते समय एक वयस्क जो व्यक्ति है उसकी छाती को कितनी गहराई तक दबाना चाहिए। तो ये 2 से 2.4 इंच तक, 2 से 2.4 इंच तक। और वैसे अपन करें लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 5 से 6 सेंटीमीटर, और वैसे अगर इंच में बात करें तो 2 से 2.4 इंच तक। इसी लेवल के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और ये नहीं है कि सिर्फ नए टॉपिक ही मिलेंगे, आपको पूरी सीईटी की फ्री जो है क्लासेस मिलेगी जीवा स्टडी पर। लेकिन इस क्लासेस को आपको 1000 स्टूडेंट के पास जो है पहुंचाना है। मतलब 1000 व्यू आते ही है ना, क्योंकि अपने पास जो है टीचिंग एग्जाम के ज्यादा स्टूडेंट है, सीईटी के नए स्टूडेंट अपने पास है नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसा नहीं है कि वो आपका कोई हक खा जाएगा, आपका दोस्त है उसको हेल्प कीजिए, जरूर शेयर करें। अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्राथमिक चिकित्सा का गोल्डन रूल या स्वर्ण नियम क्या है। गोल्डन रूल क्या है, तो प्राथमिक चिकित्सा का सबसे मेन जो नियम है कि स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। पहले खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करो, डॉक्टर आने का इंतजार करना बिल्कुल नहीं।
पीड़ित को पानी पिलाना बिल्कुल नहीं, घाव को तुरंत धोना, ये बाद की बातें हैं। ठीक है, सबसे पहले खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि जो है खुद की सुरक्षा मतलब कि मान लो एक पीड़ित व्यक्ति बैठा और आप आते हो तो पहले खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करो। ऐसा नहीं है कि मान लो कि वो किसी एक्सीडेंट में जो है कोई व्यक्ति घायल हो गया और आप उसके पास पहुंचे और आपको खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है कि कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए इधर उधर से कोई गाड़ी वगैरह आकर। तो पहले खुद को जो है सुरक्षित करो ताकि उसकी मदद आप कर सको। अब जो है अगला जो है पांचवा, अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए टूर्निकेट, नया टर्म है, याद रख लेना, बहुत अच्छा जो है एक टर्म या एक पद कह सकते हैं, टूर्निकेट पूछ सकते हैं। मतलब जब अत्यधिक खून का जो है बहाव होता है तो टूर्निकेट का प्रयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण सावधानी क्या है? सबसे पहले टूर्निकेट होता क्या है? टूर्निकेट एक प्रकार का जो है कपड़ा टाइप से होता है जो आपका कहा हृदय व घाव के बीच में बांधा जाता है, हृदय व घाव के बीच बांधा जाता है, बीच बांधा जाता है, बांधा जाता है। मतलब जहां भी आपका घाव है उसके और हृदय के बीच में बांधा जाता है। और ये टूर्निकेट करता क्या है कि धमनी जो है, धमनी से रक्तस्राव रोक देता है, धमनी का रक्तस्राव रोक देता है। मतलब धमनी से जो है अब आपका जो है खून दिल के पास नहीं पहुंचेगा तो धमनी का रक्तस्राव रोक देता है। ठीक है, तो अब अपने को कैसे पता कि घाव और हृदय के बीच कहां बांधे? तो हमेशा जो है इसे घाव से थोड़ा ऊपर की साइड बांधना चाहिए। कहां बांधना चाहिए? घाव से थोड़ा सा ऊपर की साइड, वहां जो है अपन ये बांध देते हैं तो फिर जो है आपका खून जो है धमनी के थ्रू हृदय में नहीं जाएगा। ठीक है, और वहां से खून वापस नहीं आएगा। फिर बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, जिसको एनडीपीएस एक्ट कहते हैं, और इंग्लिश में जो है मैं आपको लिखा देता हूं, इंग्लिश में कहते हैं इसको नार्कोटिक, जो नशीले पदार्थ होते हैं, ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, और ये पारित हुआ आपका 1985 में पारित हुआ, और नवंबर में। तो यहां 1985 ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, नशीले पदार्थों के संदर्भ में विड्रोल सिंड्रोम का क्या अर्थ है? नशीले पदार्थों के संबंध में जो विड्रोल सिंड्रोम है उसका क्या अर्थ है? तो विड्रोल सिंड्रोम जो है इसका अर्थ है नशा छोड़ने के बाद होने वाली शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया, ये होती है आपकी विड्रोल सिंड्रोम। विड्रोल मतलब कोई चीज को निकाल लेना, और सिंड्रोम यानी लक्षण। तो जब नशा छोड़ने के बाद जो शारीरिक क्रियाएं होती है उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? विड्रोल सिंड्रोम कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब जो है शरीर किसी पदार्थ का आदी हो जाता है ना, तो उसके अनुपस्थिति में शरीर असंतुलित होकर घबराना, उल्टी आना, ये सब हो जाते हैं, इसको कहते हैं विड्रोल सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा एक हेलुसिनोजेन पदार्थ है जो भ्रम पैदा करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक हेलुसिनोजेन जो है आपका पदार्थ है जो भ्रम पैदा करता है? तो ये आपका एलएसडी का मतलब क्या हो गया ये भी आपको पता होना चाहिए। एलएसडी जो आपका हुआ है लेजर्जिक एसिड डाई एथिलोमाइड। ठीक है, ये मस्तिष्क में भ्रम पैदा कर देता है। ठीक है, ताकि जो कैफीन और निकोटीन जो है उनमें जो है मार्फिन वगैरह है, ये सारी चीजें जो है आपकी हेलु जो आपका सिनोजेन है, ठीक है, हेलुसिनोनेज जो है आपका, उससे क्या होता है? भ्रम पैदा होता है। और जो है ये कौन सा पदार्थ है आपका? एलएसडी, जिसको अपन कह सकते हैं लिजेरिक एसिड डाइएथिलीमाइड। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, डोपामाइन। डोपामाइन जो है न्यूरोट्रांसमीटर का नशीले पदार्थों की लत से क्या संबंध है? डोपामाइन जो है उसका न्यूरोट्रांसमीटर के नशीले पदार्थों की लत से क्या संबंध है? तो ये क्या करती है? ये मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम को सक्रिय करता है। डोपामाइन क्या है आपको? मैं डोपामाइन नाम आपने सुना होगा, डोपामाइन। डोपामाइन को कहते हैं खुशी का हार्मोन। क्या कहते हैं? खुशी का हार्मोन। और जो आपके नशीले पदार्थ होते हैं ना, वो डोपामाइन को अत्यधिक स्रावित कर देते हैं मस्तिष्क में, जिससे वो जो है उसकी लत लग जाती है अपने को। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। तो ये मस्तिष्क के जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसको सक्रिय कर देते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि मस्तिष्क को जो है बार बार जो है इच्छा होने लगती है, जो है ओवर ड्राइव होने लगता है, क्योंकि उस जो है डोपामाइन जो है वो खुशी का हार्मोन है, और उसको जो ये नशीले पदार्थ होते हैं वो बढ़ा देते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सचेतन आधारित दृष्टिकोण का मुख्य लाभ क्या है? तो माइंडफुलनेस, मतलब दिमाग को
जो है बावला, मतलब कह सकते हैं बावला बनाना मतलब हुआ ना दिमाग को पागल बनाना या दिमाग को भ्रम पैदा करना। तो नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सचेतन आधारित दृष्टिकोण का मुख्य लाभ क्या है? तो ये तनाव के प्रति प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करता है। क्या करता है? तनाव के प्रति प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लेना कि नशीले पदार्थ के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सी दृष्टिकोण? सचेतन या जो है माइंडफुलनेस आधारित दृष्टिकोण। फिर मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में रेजिलियंस का क्या अर्थ है? मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में रेजिलियंस का क्या अर्थ है? तो रेजिलियंस का अर्थ है तनावपूर्ण स्थिति से उबरने की क्षमता। क्या है? तनावपूर्ण स्थिति से उबरने की क्षमता जो है रेजिलियंस का जो है अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या है? WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या है? तो अपनी क्षमताओं का एहसास और तनाव से जूझने की क्षमता। अपनी जो है क्षमताओं का एहसास और तनाव से जूझने की क्षमता जो है, इसी को मानसिक स्वास्थ्य कहता है। कौन? WHO। ठीक है, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मैं आपको जो ये नए जो चैप्टर इनके 20-20 क्वेश्चन करवाऊंगा और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा फिर आपके। ठीक है, फिर युवाओं में बर्न आउट की स्थिति का मुख्य संकेतक क्या है? सबसे पहले अपने को ध्यान रखना, बर्न आउट होता क्या है? बर्न आउट क्या होता है कि जो अपन ये कह सकते हैं कि जो काम के अत्यधिक जो दबाव होता है, काम के अत्यधिक दबाव के कारण मानसिक पतन, और इसी को क्या कहते हैं? बर्न आउट। ठीक है, इसमें व्यक्ति क्या हो जाता है? इससे व्यक्ति हो जाता है चिड़चिड़ा, ठीक है, और उदासीन हो जाता है। इसको कहते हैं बर्न आउट। और इसका कारण क्या है? भावनात्मक थकावट और कार्य के प्रति उदासीनता। तो ये बर्न आउट शब्द याद रख लेना, इसका अर्थ क्या है ये भी याद रख लेना। ठीक, फिर चलते हैं अपन आगे। फिर आपका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको CBT कहते हैं, का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो मुख्य जो आपका यूज किया जाता है वो नकारात्मक विचारों और व्यवहार को बदलने हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आपका शारीरिक फिटनेस के एरोबिक कैपेसिटी जिसको VO2 मैक्स का मापन किस लिए किया जाता है? शारीरिक फिटनेस के जो है एरोबेटिक कैपेसिटी जिसको VO2 कहते हैं, उसका मापन जो है हृदय की कार्य क्षमता जो है उसको मापने के लिए किया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16, सोशल मीडिया के फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो को कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? तो सोशल मीडिया के जो फोमो है इसका जो आपका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चिंता और हीन भावना का विकास होना। यह सबसे मेन बात है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17, साइबर बुलिंग। कौन सा? साइबर बुलिंग के शिकार युवाओं में सबसे सामान्य मानसिक जोखिम क्या देखा गया है? तो जो आपका साइबर बुलिंग क्या होता है? जो है ऑनलाइन जो है उत्पीड़न करना, ठीक है, किसी का आत्मसम्मान को नष्ट करना, ठीक है, ऐसी जो चीजें हैं उससे युवा क्या चला जाता है? अवसाद में चला जाता है, अति सक्रिय नहीं होता, उच्च रक्तचाप भी नहीं होता, पाचन संबंधी विकार भी नहीं होता। साइबर बुलिंग का मतलब है जो है अपने जो है किसी के जो है पहनावे, किसी के आत्मसम्मान, किसी के रहन सहन, किसी के जो है शरीर बनावट, इन पर जो है व्यंग्य करना, ये साइबर बुलिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर सोशल मीडिया एल्गोरिदम का स्वास्थ्य पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? तो सोशल मीडिया एल्गोरिदम है उसका स्वास्थ्य पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? तो सूचनाओं का सीमित दायरा बनाना, मतलब खुद को जो है बंद कर लेना। ठीक है, मतलब एक प्रकार से जो है एल्गोरिदम का क्या मतलब हो गया कि आप जो है कुछ भी एक एड देखते हो जूते का, फिर आपके पास रील भी जूते की आ जाती है, फिर आपके पास एड भी जूते के आते हैं। ठीक, आप क्रिकबज भी खोलते हो स्कोर देखने के लिए तो सबसे पहले जूता दिखता है आपको। आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो सबसे पहले रील जूते की आती है। तो ये सारा एल्गोरिदम का जो है स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सूचनाओं का सीमित दायरा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सेम वही वो चीज आपको दिखाई जाएगी। फिर सोशल मीडिया के लत के डोपामाइन लूप का अर्थ क्या है? वही डोपामाइन, खुशी का हार्मोन। कौन सा? खुशी का हार्मोन। ठीक है, और ये जितना अधिक जो है संचरित होता है दिमाग में उतना जो है आदमी उस चीज की लत पड़ जाती है। तो ये आपका जो है सोशल मीडिया के लत के डोपामाइन लूप का अर्थ है कि नोटिफिकेशन और लाइक्स मिलने वाला क्षणिक सुख। ठीक है, सुख और खुशी शब्द आ जाए तो डोपामाइन उत्तर हो जाएगा। फिर डिजिटल वेलनेस बनाए रखने के लिए 20-20-20 नियम क्या है? ये भी एक अच्छा है। डिजिटल वेलनेस बनाए रखने के लिए 20-20-20 नियम क्या है? तो ये क्या आपका स्क्रीन टाइम के दौरान आंखों का बचाव करने के लिए है। 20-20 नियम के कारण क्या होता है आपका कि 20 मिनट देखो, बस 20 मिनट देखना है। ठीक है, 20 फीट दूर देखो,
मतलब देखने के बाद 20 मिनट तक 20 फीट दूर और 20 सेकंड, ये आपको जो है क्या करेगा, जो आपके आंखों के तनाव को कम करेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हर टॉपिक के मिलेंगे, राजस्थान जीके सब मिलेगा आपको, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।